केतु जो कि एक छाया ग्रह है, केतु का सर नहीं है, इसलिए दुनिया को अलग अलग दृष्टिकोण से केतु देखता है। केतु आध्यात्मिकता, एकांत, वैराग्य, अलगाव और पिछले जन्म के कर्मों से मुक्ति का प्रतीक भी है। ये व्यक्ति को भौतिक सुखों से दूर करके ज्ञान, आत्मचेतना और अध्यात्म की ओर लेकर जाता है। तो आइए अब ये जानते हैं कि कुंडली के अलग अलग भावों में केतु का होना क्या दर्शाता है। बात करते हैं कुंडली के पहले भाव में अगर केतु हो तो यहाँ पर जातक का व्यक्तित्व आकर्षक और साहसी होता है। ऐसे लोग यात्राएं करना पसंद करते हैं और रोमांच की तलाश में रहते हैं। अगर केतु शुभ है तो मेहनती, भाग्यशाली और समृद्धि देने वाला होता है, लेकिन बच्चों के कारण मन चिंतित रह सकता है। कभी कभी इनमें अहंकार या लालच आ सकता है, साथ ही सेहत और ऊर्जा पर भी असर दिखता है। अगर दूसरे भाव में केतु है और शुभ है तो जातक ज्ञानवान, बुद्धिमान और भाषण कला में निपुण होता है, लेकिन अगर पीड़ित है तो वाणी में दोष जैसे हकलाना या बोलने में समस्याएं इन्हें हो सकती है। परिवार से दूरी या रिश्तों में तनाव भी दिखता है। धन की स्थिति में उतार चढ़ाव इनकी रहती है। अगर तीसरे भाव में केतु है तो व्यक्ति साहसी, प्रसिद्ध और समृद्ध होता है। यात्राओं से इन्हें लाभ मिलता है और धार्मिक, आध्यात्मिक कार्यों से इन्हें सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन अगर केतु अशुभ है तो भाई बहनों से विवाद हो सकता है। कोर्ट केस या सहकर्मियों से भी तनाव की संभावना इनके लिए हमेशा बनी रहती है। कुंडली के चौथे भाव में केतु का होना जातक को अक्सर अपने देश या स्थान से दूर लेकर जाता है। इनकी माँ की सेहत को लेकर इन्हें हमेशा चिंता रहती है और माँ से संबंध बहुत घनिष्ठ नहीं रहते। घर परिवार में सुख, शांति और संपत्ति संबंधित मामलों में उतार चढ़ाव हमेशा ही देखने को मिलता है। कुंडली के चौथे भाव में केतु का होना व्यक्ति को दर्शन, अध्यात्म और गूढ़ विद्या में रुचि दिलाता है। ये लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रहस्यमय विद्या सीखने की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन संतान सुख में विलंब हो सकता है। गर्भपात या संतान को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है। कुंडली के छठे भाव में केतु का होना व्यक्ति के लिए जीवन में संघर्ष और बाधाएं लेकर आता है। दुर्घटना, चोट या बीमारियों की संभावना इनके लिए बनी रहती है, लेकिन मेहनत और धैर्य से ये व्यक्ति विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर केतु अशुभ है तो स्वभाव कठोर हो सकता है और गलत कामों की ओर आकर्षण इनका बढ़ सकता है। कुंडली के सातवें भाव में केतु अक्सर शुभ नहीं माना जाता। जीवन साथी के साथ गलतफहमियां, झगड़े और अलगाव की स्थिति बन सकती है। विवाह में देरी या एक से अधिक विवाह की संभावना भी रहती है। व्यापारिक साझेदारी भी प्रभावित होती है और संबंधों में अस्थिरता आती है। कुल मिलाकर केतु का सप्तम भाव में होना शुभ परिणाम नहीं देता। कुंडली के आठवें भाव में केतु का होना जातक को रहस्यमयी और गूढ़ विद्या की ओर आकर्षित करता है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र या अध्यात्म में ये लोग करियर बना सकते हैं, लेकिन चोट, ऑपरेशन या अचानक संकट का भी खतरा इनके लिए बना रहता है। साथ ही विरासत या अचानक धन लाभ भी इन्हें मिल सकता है। कुंडली के 9वें भाव में केतु का होना जातक को धार्मिक, आस्थावान और दर्शन प्रेमी बनाता है। ये लोग लंबे यात्राओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन पिता की सेहत इनकी कमजोर रहती है और संबंध इनके पिता के साथ मधुर नहीं होते। कुंडली के 10वें भाव में केतु का होना जातक को महत्वाकांक्षी बनाता है और ऊंचा पद प्राप्त भी करवा सकता है। समाज में ख्याति और संपत्ति मिलती है। ये लोग नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं, लेकिन स्वभाव में नकारात्मकता या आत्मविश्वास की कमी भी देखने को मिलती है। कुंडली के 11वें भाव में केतु का होना जातक को अचानक लाभ और कई स्रोतों से आय प्राप्त करवा सकता है। ये लोग कठिन समय में भी हार नहीं मानते और धार्मिक प्रवृत्ति रखते हैं। समाज में दयालु और सहायक छवि होती है। नेतृत्व और प्रशासनिक पदों पर सफलता इन्हें मिल सकती है। अब बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव में केतु का होना क्या दर्शाता है। केतु यहाँ अपनी ही जगह पर शुभ फल देता है। जातक अंतर्मुखी, आध्यात्मिक और मोक्ष की ओर झुक सकता है। ऐसे लोग रहस्य, ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि में विशेषज्ञ बन सकते हैं। ये लोग अकेलेपन को महत्व देते हैं और जीवन का उद्देश्य ज्ञान और आत्मबोध मानते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।